आप माशाल्लाह इतनी हसीन कैसे हैं? लोग ये राज भी जानना चाहेंगे। आपने बताया कि आप 60 की हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के लिए कभी भी कोई बुरा नहीं किया, न कभी बुरा सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। इस टाइम मैं कराची में मौजूद हूं और क्लिफ्टन में मौजूद हूं। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े खुशगवार मूड में रहते हैं। ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुसीबतें परेशानियां आ जाएं, वो उनका बड़ा डट कर मुकाबला करते हैं और स्टिल खड़े रहते हैं। और कुछ लोग इतने दिल के भी खूबसूरत होते हैं, बैरूनी तो उनकी खूबसूरती होती है लेकिन अंदर से वो बड़े खूबसूरत होते हैं। जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, ज़ाहिरी खूबसूरती तो सबको नजर आती है, वो मेकअप से भी लोग हो जाते हैं। लेकिन आप जब अंदर से खूबसूरत होते हैं तो वो खूबसूरती आपके चेहरे पे चमकती है, आपकी आंखों में भी चमक देती है। जी, मेरे साथ 60 साला हिफ्जा मरी मौजूद हैं जो कि आपको 40 साल की नजर आ रही है, बिल्कुल यंग एक लड़की। कौन से ऐसे काम करती हैं, अंदर से इनकी खूबसूरती क्या है। और आपको नजर आ रहे होंगे कि सड़कों के ऊपर ये प्लांट लगाती हैं, उनको पानी देती हैं, पूरी छत इवन के वॉशरूम तक भी इन्होंने प्लांट लगा रखे हैं। ये जज्बा इनके अंदर कहाँ से आया कि ये पाकिस्तान को ग्रीन बनाना चाहती हैं और जिसकी वजह से इन्होंने कराची के अंदर जो है वो डिफरेंट जगह के ऊपर जाकर प्लांट लगाए, उनको पानी देती हैं सड़कों के ऊपर। इवन के रात के टाइम अगर आंधी आ जाए तो पौधे जो हैं उनको दुपट्टे से बांधती हैं, रस्सियों से बांधती हैं। पौधों से इतना लगाओ। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। सुबह सुबह हवा बड़ी प्यारी चल रही है और आप भी बड़ी फ्रेश नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि आपको प्लांट लगाने का जज्बा कहाँ से आया कि आपको लगा कि मैं यहाँ पे प्लांट लगा दूं, वो एक दिन दरख्त बन जाएगा, उसकी छांव के नीचे कोई बैठेगा। मुझे बचपन से ही पौधों से बहुत प्यार था, फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ, तो तकरीबन अब मैंने 10 साल से ये काम करना शुरू किया है कि कराची में हर जगह में जहाँ भी देखती हूँ पौधों की जरूरत है तो मैं लगा देती हूँ कोई ना कोई ऐसा प्लांट, जैसे बेर हुई, अकासिया हुआ और मुरंगा हुआ, इस तरह के लगाती हूँ। रफ टफ दरख्त होते हैं, पानी भी कम उनको चाहिए होता है, नीम, तो इससे एनवायरनमेंट अच्छा होता है। जो कोयल बुलबुल ये परिंदे कराची से मूव कर गए, वो इन दरख्तों की वजह से कराची में आएंगे। कराची का माहौल बहुत खुशगवार होगा। वैसे भी कराची के वेदर के लिहाज से कराची को ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है और अब मैं ग्रीन टीम के प्लेटफार्म से ये काम कर रही हूँ। प्लांट्स लगाते हैं हम, छोटे छोटे पौधे लेते हैं, फिर उनका टेक केयर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो अपनी पॉकेट मनी से करते हैं। लेकिन अब हमारे साथ हमारे और भी हैं टीम मेंबर, जैसे शौकत साहब हैं, डॉक्टर समीना हैं, डॉक्टर रेहाना हैं, ये भी हमारी मदद करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मैं तो पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहूँगी, गम परेशानियाँ दुख हर इंसान को है। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आपको उनके गम परेशानियाँ दुख नहीं नजर आएंगी, लेकिन उन सबको अपने दिल से निकाल के अपने शोल्डर पे रख के और आप ये काम करें, पौधे लगाएं, फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद करें, जिसमें आपका किसी किस्म का भी कोई लालच नहीं हो, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। हम जो है पौधे जब छोटे होते हैं, जब बड़े होते हैं, उनको देखते हैं लोग, उनके नीचे दरख्त पे बैठते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि ये हमने छोटा बेबी लगाया था, आज लोग इसकी छांव में बैठे हैं। जिंदगी इसी का नाम है। कोशिश करें कि दिल से नफरतें निकालें। इंतकामी कार्रवाइयां लोगों के पीछे जो लोग करते हैं, उस आग में वो खुद जलते हैं। हमें कुछ नहीं होता, लेकिन उस आग में वो खुद जलते हैं, लोगों पे झूठे झूठे इल्जामात लगाते हैं। इन गलत चीजों में करने से बेहतर है आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने एरिया को कोशिश करें कि हर जगह जहां दिल चाहे आप पौधे लगाएं। इससे आपको बहुत सुकून आएगा। ये भी एक तरह की इबादत है। जी, मुझे ये बताएं कि कराची के जो परिंदे, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ से मूव हो गए हैं, परिंदों की आवाजें अब आपको सुनने में बहुत कम मिलती, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जंगल जलेबी यहाँ से चली गई है। यहाँ पे जो पहले बहुत ज्यादा दरख्त थे वो कट गए, तो ये चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ छोटा सा बेबी जंगल जलेबी का लगाया। कैन यू बिलीव मी कि वो अब है ना, कोयल वहाँ पे आती है सुबह सुबह सवेरे, आवाजें देती है, परिंदे आ रहे हैं। मेरे छोटा सा ये रूफ गार्डन है, इसमें बुलबुल आती है और यहाँ पे छोटा सा एक नीस्ट भी बना हुआ था, अब
बेबी वगैरह करके उड़ गया है। तो इन्वायरमेंट देखते हैं तो परिंदे वापस आते हैं, क्योंकि उनको भी माहौल चाहिए। जिस तरह हम इंसान अच्छी जगह में रहना पसंद करते हैं, तो वो भी अपने ग्रीनरी, प्लांट और ट्रीज में बैठना खुश महसूस करते हैं। उस खुशी उनको होती है वहां पे बैठने। तो हम जैसे प्लान लगाएंगे तो हमारे यहाँ परिंदे फिर कराची में वापस आएंगे। आपने अपने बेटे के साथ मिलके प्लांट लगाना शुरू किए। जी। रात में जब आंधी आई तो उस प्लांट को आपने फिर किस तरह से बांधा? फिर बिल्कुल, हाँ, मेरा बेटा इंजीनियर माशाल्लाह। तो रात के तकरीबन 1 हो रहे थे, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आई। तो फिर हम दोनों माँ बेटे, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, हम दोनों माँ बेटे गए। हमने रस्सियां पकड़ी घर से, बेडशीट और पुराने स्ट्रांग दुपट्टे लेके बांधे। जो अभी आपको नजर आएगा, आप दिखाइएगा, मोरंगा का बहुत बड़ा दरख्त हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उससे फैजियाब हो रहे हैं। उसकी फलियां निकाल के ले जाते हैं और पत्ते निकाल के ले जाते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, जिसको हम उर्दू में सवांजना कहते हैं, आई थिंक वो वाला। जी जी, ये स्वांजना के बड़े सारे फायदे हैं। उसके पत्ते जो हैं वो आर्थराइटिस में काम आते हैं, उसकी जड़ें जो है उसका अचार भी बनता है, बड़े सारे फायदे हैं। आप फायदों के लिए नहीं देखें, नियत से जो है ना पौधा लगाएं कि इसकी छांव में कल कोई बैठेगा। तो जब आपको उसको पूरे दिल से नियत से लगाएंगे तो उसकी फिर ब्रांचेस जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी और उसके नीचे जब लोग बैठेंगे तो थके आ रहे आएंगे ना कहीं से भी गर्मी से, जब प्लांट के नीचे बैठेंगे तो उनको बड़ी खुशी महसूस होगी। मैं देख रही हूँ अभी कि छोटे छोटे से परिंदे बोल रहे हैं और जितने भी इनके प्लांट लगे हुए हैं उनके ऊपर आके बैठ रहे हैं, उसके ऊपर उड़ रहे हैं। और बाहर जो इन्होंने अपने घर के सामने सड़क के ऊपर प्लांट लगाए हुए हैं वो बहुत बड़े दरख्त बन गए माशाल्लाह, उनके ऊपर भी परिंदे उड़ रहे हैं। आप माशाल्लाह इतनी हसीन कैसे हैं? लोग ये राज भी जानना चाहेंगे। आपने बताया कि आप 60 की हैं। मुझे तो नहीं लगता मैं हसीन हूँ, लेकिन बस ये मैं अपने कामों से काम रखती हूँ, खुश रहती हूँ। मैं किसी की कोई बुराई नहीं करती। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उससे बोलती हूँ, जो अच्छा नहीं लगता बिना कुछ कहे उससे साइड पे हो जाती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के लिए कभी भी कोई बुरा नहीं किया, न कभी बुरा सोचा। अच्छा, हाँ, बस ये ये आपकी कामयाबी का और आपकी खूबसूरती का राज है। और यहाँ पे आपने एक लसूड़े का दरख्त देखा है, इस पे तो इतने परिंदे आते हैं जिसको देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो जैसे ही मैं नमाज के लिए उठती हूँ तो कोयल की आवाज आती है, कभी कोई परिंदे, बुलबुल। तो यही जिंदगी है। बस मैं ये चाहती हूँ कि इंसान जो है ना, जैसी भी आपकी जॉब है, जितनी भी आपकी इनकम है, आप उसमें खुश रहें। आपने अपनी छत को बड़ा प्यारा सजाया हुआ है। मुझे लगता है सारा दिन आप इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। कहीं से भी कोई पौधा नजर आया, कोई आप चीज वेस्ट नहीं करती। हर चीज को जो है ना वो आप ऐसे छोटी सी चीज के अंदर भी आपने एक प्लांट लगा रखा है। यानी कि एक बोतल है शीशे की तो उसके अंदर भी आपने एक मनी प्लांट छोटा सा लगाया हुआ है। जी, बस मैं तकरीबन आधा घंटा देती हूँ, 1 घंटा बराबर इनको। और मेरा कोई माली वाली नहीं, मैं माली भी खुद हूँ और काम भी सारा खुद ही करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुझे आ गया है सिस्टम इनका। अभी मैंने जो बोगन बेल है उससे कलम भी बनाया, तो वो भी माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, खुद से कलम बनाती हैं? खुद से किया है। हालांकि इतने सारे पौधों में जरूरत होती है एक माली की, कि माली आए वो आके इनकी देखभाल करे, तो आप खुद ही इनकी काट छांट सब कुछ करती है? ये मेरे जो बेटा है ना, उसने मुझे बहुत ट्रेंड कर दिया है। उसको मतलब वो है तो इंजीनियर, लेकिन समझो उसे गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तो उसने बहुत मुझे सिखाया। तो वही नॉलेज मैं अब कर रही हूँ अप्लाई पे, तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं है। जी, कोई मैसेज देना चाहेंगी मैडम हिफ्जा लोगों को? मैसेज में ये देना चाहूंगी कि अपनी जात में ना रहे, लोगों के लिए बुरा ना सोचें। कोई भी जिंदगी में कोई भी मसले मसाइल होते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, किसी से ना डरें। बस अल्लाह की खुशनुदी के लिए दरख्त लगाएं, जानवरों को खाना दें, गरीब लोगों की मदद करें। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो मांग नहीं आपसे सकते, आप उनकी हेल्प करें। यही जिंदगी है। समंदर पे कभी गई हूँ, वहां पे देखा हो जाके कि बड़ी कड़ी धूप होती है, जी जी। समंदर की लहरें तो आती हैं। वहां पे देखा आपने कोई पौधा लगा? वहां पे आज तक कोई पौधा लगाया आपने? जी जी, हमारी टीम वहां भी गई थी, हमने वहां भी लगाए पौधे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई पौधा आपका बड़ा प्यारा हो, उसको किसी ने तोड़ दिया हो, दिल दुखा? जी, मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई थी। एक मर्तबा मैंने अपना इतना अच्छा प्लांट एक लगाया, तो क्या हुआ कि 2 मियाँ बीवी थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पोश एरिया के। वो आए और गाड़ी खड़ी की और पूरे औजार लेकर आए थे, उसमें डाल के और लेकर चले गए। पहले मुझे दुख हुआ, फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से लेके ये घर में लगाएंगे तो घर में भी बेहतरी होगी।
यानी कि आपका पौधा चोरी हो गया। चोरी हो गया और मैं देख रही थी, लेकिन मैंने पहले कहा इनको कहूँ कि नहीं आप निकालो, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये निकाल के अपने घर में ही लगाएंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। जी, किसी का आप अपना पौधा खुद लगाएं। अपनी गाड़ी अगर आप नर्सरी की तरफ घुमाते हैं, वहां से पौधा ला के लगाते तो आपको ज्यादा खुशी होती है। अगर यहाँ से लेके गए तो वो सूख भी सकता था, अल्लाह करे वो ग्रो कर गया हो। एलोवेरा खूबसूरती का राज है। मुझे लगता है आप डेली वही लगाते हैं सुबह सुबह के। एलोवेरा हमारे यूज में होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, ये थी मैडम हिफ्जा हमारे साथ, जिन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि महीने में सिर्फ 2 दिन निकाला करें। छोटा सा एक प्लांट, जरूरी नहीं कि आप कोई हजारों का पौधा लगाएं, 20-25 रुपए का भी पौधा मिलता है, उसको ला के लगाएं, उनसे बातें करें, पौधों से बातें करें तो ये आपको रिप्लाई भी देते हैं। रिप्लाई इस सूरत में देते हैं कि ये जब आप सुबह सुबह इनसे बातें करते हैं ना, तो इनकी खूबसूरती बयान करते हैं, आप इनको कहते हैं तो ये फिर और खिल के ग्रो करते हैं। आपको मेरे पीछे आवाजें आ रही होंगी परिंदों की, एक कौवा बोल रहा है, बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और बोल रहा है, तो बुलबुल बोल रही है, बड़े सारे, और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि पौधे सारे लहरा रहे हैं। अपनी जिंदगी में से 2 दिन नहीं, 1 दिन में से 2 घंटे निकालें, एक प्यारा सा प्लांट लें, कहीं भी जाके लगाएं। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसको कभी गुजरगा वो पानी भी दे दे, कोई पानी भी देता रहेगा, फिर एक दिन वो दरख्त बन जाएगा। तो उसकी छांव के नीचे जब बैठेगा कोई, उसके दिल से एक ठंडी सी दुआ निकलेगी और उससे आपके चेहरे पे आएगी खूबसूरती। जैसे इनके चेहरे पे एक चमक है, खूबसूरती है, कोई मेकअप नहीं है, कोई पार्लर नहीं जाती, कुछ नहीं करती, बस सिंपल रहती हैं और सारा दिन पौधों से, प्लांट से बातें करती हैं। कहीं भी जा रही हूँ इनकी कोशिश होती है कि रास्ते में कोई ना कोई पौधा लगा दे। तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कितना अच्छा आपको मैसेज एक मिला है। जरूर अपनी जिंदगी में से 1 दिन निकालें। जितने लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर सारे एक एक प्लांट लगाएं तो हमारा पाकिस्तान सरसब्ज और शादाब हो सकता है। बिल्कुल जैसे कश्मीर है, मरी है, वैसे हो सकता है। वहां पे देखें इतनी अच्छी बारिशें होती हैं, प्लांट लगे हुए हैं, ठंडक आती है, आलूदगी खत्म हो जाएगी। आलूदगी हमारे दिमाग में है, अगर हम उसको निकाल दें, किसी का दिल ना दुखाएं और पौधे जानवरों से हम प्यार करें, तो हम बड़ी उनकी दुआओं से लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी भी पा सकते हैं। इसी के साथ मुझे कराची से हिफ्जा मरी के घर से दीजिए इतने सारे पौधों के साथ इजाजत। जिंदगी रही तो फिर इनसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।